ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। कौन है माता, कौन पिता है, इस गीत को बाप से सुन रहे हैं। बाप का काम है श्रेष्ठाचारी दुनिया को बनाना, जो बाबा 1 सेकंड में बनाते हैं। बाप से ही हम सदगति का रास्ता पाते हैं। कोड़ी से हीरे जैसे हम बनते हैं। बाप बैठ सभी शास्त्रों वेदों का सार हमें समझाते हैं। बाप आकर सचखंड की स्थापना करते हैं। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा द्वारा हम सूर्यवंशी घराने के बनते हैं। ये मात पिता जगत के नाते हमें अब तोड़ने हैं। एक बाप से नाता जोड़ना है। सिर्फ बाप से नाता जोड़ना है और श्रीमत अनुसार चलना है। देवताओं को ही कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अब इस समय अबलाओं पर अत्याचार होता है। माया के राज्य में मनुष्य कितना तमोप्रधान, बुद्धि भ्रष्टाचारी हो गया है। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से होता जाता है। अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। चेंज होना पड़ता है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। खुशी और शांति में रहना है। उसे याद करना है। चित्र सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही हमें वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को याद करते हैं, बच्चे बाप को याद करते हैं, तो याद से ही याद निकलती है। याद से आयु भी बढ़ती है। तो साक्षी होकर हर खेल को देखो, तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, तो माया के हार सबसे बच जाएंगे। तो इस जगत को जोड़ बाप से नाता जोड़ना है। समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उसका कारण है कि विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ेंगे ही। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ने से बाप का घड़ा भरता है। बाप कुछ नहीं कहते, यह तो ड्रामा में नूत है, तो घबराना नहीं है। बस इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। तो हमें ये रूहानी सेवा करनी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत अच्छी तरह समझाना है। होशियार बच्चे अच्छी सर्विस करेंगे। जैसे परमपिता परमात्मा ड्रामा अनुसार सर्विस कर रहा है, ऐसी हमें करनी है। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स बढ़ने वाले ज्ञानदाता सुवरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं कि जंप दे सके। उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो हम विशेष आत्माओं में ये स्वयं फोर्स को भरकर उन्हें हाई जंप कराना है। ज्ञानदाता के साथ साथ अब शक्तियों का दाता भी बनना है। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। तो वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्वशक्तियों के वरदान से सर्विस में अब लाने की आवश्यकता है। अभी इसी शक्ति की आवश्यकता है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा बाबा रोज सवेरे आकर मुझे मीठा ज्ञान देता है।
बाप के इस मीठे मीठे ज्ञान से मैं पावन बन रहा हूँ। बाप का ये ज्ञान मुझ में प्रवेश हो रहा है। मैं आत्मा जो भी विघ्न पड़ रहे हैं उसे साक्षी होकर देख रहा हूँ। ड्रामा अनुसार साक्षी हो सेफ हो रहा हूँ, बहुत बहुत सेफ। और इसलिए मुझे मज़ा भी आ रहा है। हर खेल को मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। अपने अंदर शक्तियों को भर रहा हूँ। बहुत बहुत डिवाइन शक्तियाँ मुझ में हैं। अपने अंदर ये सारी शक्तियों को भरकर औरों को हाई जंप करा रहा हूँ। सभी समस्त विघ्नों से ऊपर उठ रहे हैं, बाप के करीब पहुंच रहे हैं। सारे विघ्न स्वतः ही समाप्त हो रहे हैं। उसको याद करने से आत्मा पावन बन रही है, कट उतर रही है। मैं अपने सर्व नाते परमात्मा से जोड़ रहा हूँ। एक एक संबंध सब तरफ से तोड़ उससे जोड़ रहा हूँ। विघ्नों को हाई जंप देकर पार कर रहा हूँ। ड्रामा अनुसार विघ्न आएंगे ही, मैं साक्षी होकर उसे सेफ और मज़े से देख रहा हूँ और रूहानी सर्विस भी कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।